हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैवी वर्क के ब्लाउज की कटिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि देखिए जो इस तरह का ब्लाउज होता है जिस पर स्टोन वर्क है, तो उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो फ्रंट नेक है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो कढ़ाई है। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो स्टोन वाला बॉटम है ये स्लीव्स पर रखेंगे हम इसे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए और ये जो वर्क है नेक वर्क, इसे हम फ्रंट पार्ट पर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी डाउट होगा कि ये ब्लाउज कैसे बनेगा और कैसा बनेगा, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि जो ये ब्लाउज है वो बैक पार्ट में हुक वाला बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा बनेगा? बैक पार्ट ओपन वाला। तो जो आगे ये कढ़ाई है इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे और जो पीछे हुक वाला ये ब्लाउज स्टिच होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से और ये जो नेक है इसको हम माप लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, इसको हम माप लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें ये जो स्टोन वाली साइड है जो कि गले की एक लाइन है ये वाली, हम यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखेंगे इस तरह से। वन, देखिए हाफ इंच से मुझे रखनी है 3.5 इंच तक। ठीक है, इस तरह से। या मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी लेनी है, 3 इंच, और 3 इंच दूरी मुझे इधर लेनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दूरी लेनी है। अब देखिए अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है पहले उसे माप लेंगे, तो वो 12.5 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी है? 12.5 इंच है। देखिए हमने ये माप लिया है तो ये कितना आया है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी 12.5 इंच आई है। कितनी आई है? 12.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब मैं इसे साइड से रखती हूँ, पहले आपको जो अस्तर है उसकी कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे करूंगी मैं कटिंग। देखिए ये मेरे पास अस्तर है, सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करूंगी। ठीक है, ब्लाउज के जितनी आपका ब्लाउज का चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे फोल्ड करेंगे। तो हम मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार। जो ब्लाउज है उसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, 14 इंच। कितनी रहेगी? 14 इंच। और जो चेस्ट है यानी कि वुस्ट वो 38 इंच रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसकी कपड़े की फोल्डिंग करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे फोल्ड करूंगी तो 38 इंच का हाफ होता है 19 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 19 इंच का हम हाफ करेंगे तो 9.5 इंच होगा। कितना होगा? 9.5 इंच। तो देखिए 9.5 इंच हमारा यहाँ पर हुआ, और हमें 2 इंच मार्जिन के लिए फैब्रिक चाहिए। तो मैंने जो फोल्ड किया है वो एकदम परफेक्ट फोल्ड हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको एक बार ये भी देख लेना है कि जितना फोल्ड हमने यहाँ किया है 11.5 इंच, उतना ही फोल्ड हमें पूरे में एक बार नाप लेना है। ठीक है, तो ये फोल्ड जो मैंने किया है वो एकदम परफेक्ट है। अब देखिए अब इसकी जो ब्लाउज की लेंथ रहने वाली है वो 14 इंच रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी रहेगी? 14 इंच। तो देखिए हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे 14 इंच लेंथ के लिए पहले हम इसे नापेंगे। तो देखिए हाफ इंच हमें इधर स्टिच करने के लिए चाहिए और हाफ इंच हमें ऊपर की तरफ स्टिच करने के लिए चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कट कर लेंगे। तो देखिए मुझे टोटल 15 इंच चाहिए। कितना चाहिए? 15 इंच लेंथ चाहिए, और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर देंगे या निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया। अब देखिए जो हमने ये जो गला था हमारे ब्लाउज का, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले हमें माप लेनी है, क्योंकि ये ब्लाउज है इस पर हैवी वर्क है, हमें इसी के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज की कटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसे मापेंगे। ये कितना है? ये 12.5 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 12.5 इंच। तो हम इसे कितना रखेंगे? 12.5 इंच का हाफ करेंगे तो
6 पाव इंच होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होगा 6 पाव इंच। देखिए मैं इसे 6 पाव इंच पर इस तरह से शोल्डर का निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारा शोल्डर है, जो आर्म होल है, हम उसकी कटिंग कितनी करें। तो देखिए जो हमारा चेस्ट साइज है वो 38 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें 5.5 इंच शोल्डर सॉरी आर्म होल डाउन करेंगे इस तरह से। ठीक है, डाउन करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारे चेस्ट था हम उसका यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो वो 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच होगा इस तरह से। ठीक है, अब जो हमारे फ्रंट नेक है उसकी स्टिचिंग तो हम हैवी वर्क के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा बैक नेक रहेगा उसकी हम आपको कटिंग करना बताएंगे कि कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले मैं इसे कपड़े को हल्का सा घुमा लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को भी क्लियर दिखे और मुझे भी काटने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से कट लगाऊंगी इसमें इस तरह से। ठीक है, कट लगाने के बाद देखिए ये हमारा जो 1.25 इंच था ये हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा था। ठीक है, चाहे तो आप इसे नीचे से भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आपको ऊपर से कटिंग करके इतनी कटिंग होगी और यहाँ से नीचे जब आप 5.5 इंच शोल्डर को डाउन करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसे नीचे से कटिंग करूंगी। अब देखिए हम आर्म होल डाउन कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमें क्या करना है, 1 पाव इंच यहाँ निशान लगाना है इस तरह से और 1 पाव इंच यहाँ निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कर देना है इस तरह से। अब हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारी फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हुई है और ये हम इसी प्रोसेस से बैक पार्ट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस से। देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। अब जो हमारा 1 इंच फैब्रिक अस्तर वाला जो एक्स्ट्रा था अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे इसमें से। तो देखिए आप चाहें तो ऊपर से भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये हमारा अस्तर की कटिंग हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसमें बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो देखेंगे हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको हम इसमें जो गले की कटिंग करने वाले हैं वो स्क्वायर शेप में गला बनाएंगे यानी कि चौकोर गला बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको हमने 1/2 इंच यहाँ पर स्टिच करने के लिए छोड़ना है और जितना भी आपको पीछे गला चाहिए उसके हिसाब से आप निशान लगा के गले की कटिंग कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मुझे जो गला चाहिए वो इतना चाहिए कि जो पीछे की बैक वाली पट्टी होती है वो 4 इंच या 4.5 इंच तैयार रहे। ठीक है, तो मैं 4.5 इंच से तैयार रखूंगी और जो बाकी हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें मैं गले की कटिंग करूंगी। ठीक है, तो देखिए गले की कटिंग में पीछे वाले की भी इसी के अकॉर्डिंग करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी थी वो कितनी थी 3.5 इंच। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक शोल्डर को पहले 3.5 इंच इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, कितना लगाना है 3.5 इंच, ये हमारा 3.5 इंच निशान लगा और यहाँ पर भी हम यहाँ हमने ये जो शोल्डर लिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 इंच ली है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर जो हम दूरी लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, कितनी लेंगे 2.5 इंच और इस तरह से इसे इस निशान को इससे मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब जो हम कटिंग करेंगे वो इसी निशान के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करनी है। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को निशान लगा के दिखा दिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, तो वो कटिंग कैसे करनी है देखिए। देखिए हमें इसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए आप चाहें तो देखिए इस तरह से इसे रख लें। ठीक है, इस तरह से रखें आप जिससे कि आपकी कटिंग भी आसानी से होगी और आपको स्टिच करने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए आपको फैब्रिक पर मेन फैब्रिक पर इस तरह से अस्तर को रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसे स्टिच करने के बाद गले की साइड से और नीचे की साइड से बाद में हम इसे
पलटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी प्रोसेस से आप जो बैक वाला पार्ट है उसे भी रखकर इसमें इस तरह से जो पिन आती हैं इन्हें साइड से पूरे अस्तर में अच्छे से लगा लें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं आप लोगों को एक बार लगा के दिखा देती हूँ। देखिए जो मैंने कटिंग की थी फ्रंट पार्ट की, तो वो देखिए इस तरह से की है, ठीक है। आपको भी इसी प्रोसेस से कटिंग कर लेनी है। देखिए मैंने इसमें जो पिन होती हैं उनको ऐड कर रखा है, इससे मैं पलट के रख दूंगी क्योंकि ये स्टिच करने से ही सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो बैक पार्ट की कटिंग करूंगी वो देखिए इस तरह से करूंगी। जो ये मैन फैब्रिक था उसे मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और अस्तर के कट टू कट इसे करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से। देखिए जो हमारा गला था उस गले की भी मैं अभी कटिंग कर लूंगी। देखिए आपको जो ये कटिंग है बड़ी ही सावधानी से करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रोसेस से मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी कटिंग फिनिश करूंगी अपनी। देखिए हमने इस प्रोसेस से बैक पार्ट की कटिंग की है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये हमने रख लिया। अब देखिए जो हम स्लीव्स कटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये अस्तर है, ठीक है। पहले हम अस्तर पर स्लीव्स कटिंग करना बताएंगे, फिर मैन फैब्रिक पर। तो देखिए इस तरह से पहले स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। देखिए एक बार हम इसका आर्म होल है उसे माप लेते हैं क्योंकि हमें आर्म होल के हिसाब से ही स्लीव्स की कटिंग करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 10 इंच है, ठीक है। अगर 10 इंच है तो हमें ये 9 इंच लेना होगा। देखिए 9 इंच है ये, ठीक है। अब हम जो स्लीव्स की कटिंग करेंगे वो स्लीव्स हमारी 10 इंच है, ठीक है। 10 इंच है तो ये 11 इंच यानी कि 11 इंच है। हाफ इंच हमारा नीचे की साइड स्टिच करने में जाएगा, हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड स्टिच करने में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारे ब्लाउज की स्लीव्स राउंड है यानी कि जो ये वाली मोहरी है यहाँ से यहाँ तक की वो 11 इंच है, ठीक है। कितनी है 11 इंच यानी कि 5.5 इंच हमारी ये हो गई। और हम इसमें 2 इंच ऐड करेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस से। तो ये दो इंच इसमें ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर दूरी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, ठीक है। तो क्या करना है आपको यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाना है और ऐसे यहाँ से इसे मिला देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऐसे ये मिला दिया हमने, ये हमारी एकदम स्लीव्स की कटिंग होगी, ठीक है। आपको इसी प्रोसेस से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए देखिए जो ये हमारा यहाँ पर फैब्रिक है वहाँ पर इसमें जोड़ लगेंगे, तो आप 2 जोड़ इसमें इन दोनों फैब्रिक के लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब जो हमारा ये बॉर्डर वाली साइड है यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हम इस तरह से बॉटम वाले पार्ट को ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे इस प्रोसेस से, ठीक है। ऐसे रखनी है आपको और ऐसे रख के इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करूंगी, ठीक है।
आपको एक काम और करना है, आप स्लीव्स या मैन फैब्रिक जब भी कट करें तो यहाँ पर उसमें कट्स ऐड कर दें, ठीक है। कट ऐड करने से क्या होता है, आपको स्लीव्स का जो बिटवीन पॉइंट है वो पता चलेगा, ठीक है। ये जो हमारी स्लीव्स है इसमें भी इसमें जोड़ लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। देखिए ये हमारे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।